पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इसकी जो डिमांड है ना, एग्जाम रद्द होनी चाहिए। जो तत्काल चल रहा है ना अभी एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में लेटेस्ट धांधली हुई है, एग्जाम पहले रद्द होनी चाहिए। क्योंकि एक सेंटर बापू सेंटर में वो हुआ है, पेपर आउट हुआ, री एग्जाम हुआ, उसको देखिए 18,000 बच्चे थे और 12,000 फिर बाद में फिर पेपर अपना ले लिए 22 सेंटर पे। और पेपर का लेवल देख रहे हैं, इग्नोरेशन कर दिए एक तरह से, तो कैसे बच्चे को सेलेक्ट करेंगे। थर्ड है कि जो एक लड़का मरा है, ठीक है, उसको कम से कम 1 करोड़ का कंपनसेशन मिले, ठीक। और अब उसके बाद देखिए बीपीएससी में क्या मतलब फॉल्ट है कि हर साल वो सिलेबस चेंज किए, 20 साल में 5 एग्जाम भी नहीं ले पाए हैं। मतलब परीक्षा से चंद दिन पहले, सप्ताह दिन पहले ट्वीट करके बोलते थे हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, हम वैसा क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्ट आईएएस बनाएंगे। आप हैं कि जो पियून और बीपीएससी की जो सबसे निचली वैकेंसीज होती है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया हुआ है। ये जो कक्षा 5वीं 6वीं का बच्चा होगा वो भी बता लेगा कि किस तरह से। जीतन राम मांझी, ये देखिए चिराग पासवान, ये देखिए रामप्रीत मंडल, ये देखिए आपको दिखाते चलते हैं, आपको खुद लगेगा कि इस देश में चल क्या रहा है। ये देखिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर पटना में लगातार छात्र सड़कों पर हैं। उनकी मांग है कि जो परीक्षा हुआ था उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, ऐसे में परीक्षा को री एग्ज़ाम किया जाना चाहिए। दिल्ली में भी इसको लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। बीपीएससी के अभ्यर्थी दिल्ली में कई जो बिहार एनडीए के जो नेता हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से इस परीक्षा को री एग्ज़ाम करवाने की मांग को लेकर लगातार मांग करवा रहे हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो दिल्ली में इस समय मौजूद हैं और दिल्ली में लगातार नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं और अपने स्तर तक जितना हो सके उनसे मुलाकात कर इसकी मांग भी कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों से बात करते हैं, क्या मांग है। बीपीएससी से जुड़े अलग अलग मांगों को लेकर आप बिहार एनडीए के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्या है पहले तो मुख्य मांग आप लोगों की? देखिए, हम लोग सीधा चाहते हैं कि पहले कम से कम बीपीएससी अपनी परीक्षा मतलब री एग्ज़ाम कराएं, तत्काल प्रभाव से री एग्ज़ाम कराएं। क्योंकि ये आज का ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा निरंतर चलता आ रहा है। जैसे कि आप देखिए कि 56 में 59 पेपर, एक पेपर आउट हुआ, मेंस का आउट हुआ, ठीक। वो मेंस का पेपर आउट हुआ था, उसमें भी क्या किया, पेपर ले लिया, रिजल्ट दे दिया। इसी तरह 60वीं 62वीं में, 63वीं में, 64वीं में, 65वीं में, 66वीं, 67वीं, 68वीं, 69वीं, 70वीं नॉन स्टॉप एक सेंटर से एक बार आउट होता है। पूरा मतलब आउट मैनेज कर लिया था सीट को, और हर साल यही होता है। आप देखिए कि इस जस्ट पिछले इलेक्शन में, 19 की बात बता रहा हूँ, 20 में इलेक्शन था बिहार में, 19 में 1465 पोस्ट आया था। अच्छे लड़के सभी बाहर हो गए। एक जगह से एक पेपर आउट, औरंगाबाद पेपर आउट हुआ, वहाँ से जितने भी लड़के थे सब आउट हो गए। किसी का दोबारा मतलब एग्जाम भी लिया गया तो उसको एंट्री नहीं दिया गया, ठीक। ये एकदम प्लान्ड वे में सुनियोजित रणनीति है। क्योंकि आजकल जैसे कि बिहार के कम से कम 56 MP हैं, 40 लोकसभा के, 16 राज्यसभा के। एक भी MP के मुंह से इतना नहीं निकल रहा है। 243 विधायक में ये भी चाहे, इसमें किसी कोई जा नहीं रहा है, पक्ष विपक्ष सपक्ष जो भी है। ये तो मुद्दा है स्टूडेंट का, सिंपल मुद्दा है स्टूडेंट का। किन नेताओं से आप मुलाकात किए पहले दिखाइए तो, लेटर क्या है लेटर में और किन किन नेताओं से? देखिए, हम लोग आपको बता देते हैं। जैसे कि इसकी जो डिमांड है ना, एग्जाम रद्द होनी चाहिए। जो तत्काल चल रहा है ना अभी एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में लेटेस्ट धांधली हुई है, एग्जाम पहले रद्द होनी चाहिए। क्योंकि एक सेंटर बापू सेंटर में वो हुआ है, पेपर आउट हुआ, री एग्जाम हुआ, उसको देखिए 18,000 बच्चे थे और 12,000 फिर बाद में फिर पेपर अपना ले लिए 22 सेंटर पे। और पेपर का लेवल देख रहे हैं, इग्नोरेशन कर दिए एक तरह से, तो कैसे बच्चे को सेलेक्ट करेंगे। सीधा मतलब है कि आपने पहला डिमांड तो ये है कि आप कैंसिल कर दीजिए उसको, ठीक है। दूसरी डिमांड ये है कि जितने भी इसमें अधिकारी, क्योंकि चूंकि जब ट्रेजरी में पेपर जमा होता है तो आखिर कौन ऐसा बंदा है जो पेपर आउट करवाता है, क्योंकि ये तो अथॉरिटी होल्डर IAS और IPS की है, पूरा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो। तो आखिर ये कौन है, उसके प्रति जांच बैठाई जाए। बार बार उनके जो आज से मतलब 10 साल पहले से जो लगातार भी धांधली चलती, सेटिंग चलती आ रही ना, उसकी इंक्वायरी हो। थर्ड है कि जो एक लड़का मरा है, ठीक है, उसको कम से कम 1 करोड़ का कंपनसेशन मिले, ठीक। और अब उसके बाद देखिए बीपीएससी में क्या मतलब फॉल्ट है कि हर साल वो सिलेबस चेंज किए, 20 साल में 5 एग्जाम भी नहीं ले पाए हैं, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट खराब हो गए। आप हिंदुस्तान का पहला स्टेट है बिहार, हिंदुस्तान की बात बोल रहा हूँ, जिसमें कि ऑलरेडी मैक्सिमम जो एज है जनरल कैटेगरी का वो 37 है, प्रोपोर्शनल 40, 42, 45, 48 है हर कैटेगरी वाइज। यहाँ तक कि 54 साल तक एग्जाम देते हैं बिहार में, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी यही स्थिति है। तो जिस इंपीरियल सर्विस, सिविल सर्विस को हम मानते हैं, वहाँ पर तो एज बैरिकेड है नहीं। और बिहार में क्या कि जेंडर, एक तो अगर इतने अच्छे अधिकारी और नेता होते तो बिहार नीचे से हर चीज़ में 1 नंबर पे है, तो आप क्यों 1 नंबर पे हैं? शर्म तो नहीं होना नहीं किसी पॉलिटिशियन को, न ब्यूरोक्रेट्स को। और ये लोग अच्छे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन तलाश में एज रख दिए हैं 37। अब यहाँ पे एक देखिए नाटक क्या हुआ है, हम लोग लगातार जा रहे हैं कि बिहार के 13 MP, जिसमें कि 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं,
ठीक है, उन सबसे मिल मिल के देखिए लेटर, जैसे देखिए भारत सरकार, गिरिराज सिंह, नाम सिर्फ सुनते जाइए, देखिए ना, देखिए कैमरा पर दिखाइए, ये देखिए, हाँ दिखाते चलिए। और ठीक, ये देखिए गिरिराज सिंह, ये देखिए उपेंद्र कुशवाहा, ये देखिए, पकड़िए, राधा मोहन सिंह, ये देखिए जीतन राम मांझी, ये देखिए चिराग पासवान, ये देखिए रामप्रीत मंडल, ये देखिए, ये देखिए, आपको दिखाते चलते हैं, आपको खुद लगेगा कि इस देश में चल क्या रहा है। ये देखिए सतीश चंद्र दुबे, विजय लक्ष्मी देवी, ये देखिए, और शैलेंद्र कुमार, ये देखिए, अरुण भारती जी हैं, ये भी देखिए आप, एक मिनट, सभी एनडीए के साथ। ये देखिए एनडीए हम देखिए, कुमार, ये देखिए, डॉक्टर राजभूषण चौधरी मंत्री है, जल शक्ति राज्य मंत्री, और ये देखिए, और ये देखिए कि और लिस्ट है ये ऑल ओवर इंडिया का कितना एज है, ठीक। हमारे बिहार में एक मात्र आप ये सोचिए, जब आप कहते हैं कि हम अच्छे अधिकारी को सेलेक्ट करके भेजते हैं, तो एक चीज बताइए, करप्शन का लेवल देखिए, ये तो कम से कम अधिकारी को इंक्वायरी बैठानी चाहिए, आज सेलेक्ट होते कुछ हैं। रिस्पॉन्स इन लोग के ऐसे मिल रहा है कि वो लेटर ही लिख रहे हैं? नहीं, सबने सीएमओ को भेजा है लेटर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट नीतीश कुमार के कार्यालय को, सचिवालय को भेजा गया है लेटर। सबको एक समान रखना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष हुआ। अच्छा, आप भी दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या है आप लोग की मुख्य मांग? ऐसे तो परीक्षा रद्द करने की मांग हो ही रही है, इसके अलावा क्या क्या मांग है? मुख्य मांग तो वही हम लोगों का अभी बीपीएससी को लेकर के, री एग्ज़ाम को लेकर के है, और री एग्ज़ाम कराने के पीछे वैलिड रीज़न है हम लोगों का, है ना। वैलिड रीज़न, पहला रीज़न तो ये है कि देखिए, री एग्ज़ाम कब होता है? री एग्ज़ाम तब होता है जब 100-200 बच्चे हों, मतलब छोटा सा अगर क्रंच हो स्टूडेंट का, तब री एग्ज़ाम कराना थोड़ा सा वैलिड दिखता है। लेकिन जहाँ मास लेवल पर स्टूडेंट को लेकर के, धांधली सेटिंग को लेकर के और पेपर आउट होता है या कुछ भी होता है, तो उसको लेकर के री एग्ज़ाम कराना, और री एग्ज़ाम कराने के बाद से उसको मार्किंग कैसे किया जाए, इसको लेकर के बहुत ही वो पेचीदा मसला हो जाता है। तो री एग्ज़ाम तो मेनली ये है कि 100-200 बच्चों के लिए होगा ना, और मास लेवल पर जब स्टूडेंट होंगे तो आप मार्किंग कैसे करेंगे, पहला बात है ना। मार्किंग कैसे करेंगे? मार्किंग तो आपको या तो नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, तो यदि आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो फिर वही पुनः मुस्को हुआ, फिर वही बात आ गई घूम फिर के, है ना। तो मेन हम लोगों का अभी जो कंसर्न है कि री एग्ज़ाम कराया जाए, री एग्ज़ाम कराया जाए, अभी मेन मुख्य मांग हम लोगों की यही है। दूसरी मांग है कि देखिए, बार बार ऐसा मतलब कंसर्न क्यों आ रहा है, इसको सोचना पड़ेगा ना लोगों को। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा अभिषेक झा नाम हुआ। आप भी खूब घूम रहे हैं नेताओं के, क्या है, चूँकि रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? आप लेटर भी दिखा रहे हैं, सबसे मुलाकात भी कर रहे हैं। सर, ये है कि बीपीएससी जो है निरंकुश हो चुकी है, वहाँ किसी की बात सुनी नहीं जा रही है, और बिहार में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, या बिहार के जो पटना में रह रहे छात्राओं का को कहना है, छात्र छात्राओं का, वो लाठी डंडे खा रहे हैं। सीएम साहब तक उनकी बात या तो पहुंचाई नहीं जा रही है या पहुंच नहीं पा रही है। अच्छा, बात नहीं पहुंच पा रही है? जी, हमें ये ऐसा लगता है, क्योंकि अगर सीएम साहब का बीपीएससी मुद्दे पे किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, पूरे नेशनल मीडिया में छाया हुआ है, बड़े बड़े अखबार में एडिटोरियल लिखा चुका है, जो टीवी न्यूज़ चैनल है सारे दिखा रहे हैं, लेकिन सीएम साहब का आज तक आप लोगों ने भी शायद नहीं देखा होगा कि कोई भी स्टेटमेंट आया हो। तो शायद सीएम या तो उनके कंसर्न से सब कुछ हो रहा है, सारी घपलेबाजी धांधलेबाजी उनके चाहने से हो रही है, या उनको कुछ बताया नहीं जा रहा, उनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उनका तो फेमस सेंटेंस होता है कि हमको तो मालूम ही नहीं था। तो सीएम तो शायद वो किसी दूसरे प्रदेश बंगाल ग्रह के हैं, उनको बिहार से कोई लेना देना है नहीं। हर बार यही होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। पिछले बार अतुल प्रसाद थे, वो एग्जाम मतलब परीक्षा से चंद दिन पहले, सप्ताह दिन पहले ट्वीट करके बोलते थे, हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, हम वैसा क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्ट आईएएस बनाएंगे आपको, बीपीएससी नहीं रहिएगा आप। और फिर यहाँ देख लीजिए, एकदम प्यून ग्रेड का क्वेश्चन पूछा गया है 70 में, जिसमें डीएसपी और एसडीएम के सबसे ज़्यादा पोस्ट है। तो बीपीएससी आखिर क्या करना चाहती है? कोई मापदंड होगा, कोई मेजरमेंट होगा, कुछ होगा, कोई नियम होगा, कुछ होगा? कुछ नहीं है। बिहार निरंकुश हो चुका है, जिसको जो मन आता है वही करता है। ये तो चलता ही रहता है। एक मुद्दा ये है कि हम लोगों ने जो दिखाया है कि पूरे इंडिया में सब मिनिमम में सबसे कम जो है बिहार में है। ऐसा लग रहा है कि बिहार जो है सबसे विकसित राज्य हो गया पूरे इंडिया का। यहाँ कोई लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है नौकरियों की। यूपी दे रहा है, अपर एज लिमिट यूपी का 40 साल है, वो तो हमसे नीचे है। हरियाणा है 42 साल, वो तो और नीचे है।
और उत्तराखंड है वो और नीचे है। महिलाएं जो जनरल महिलाएं हैं वो अभी MPPCS का फॉर्म निकला हुआ है, वहाँ जनरल महिलाओं का अपर एज लिमिट 45 है, लेकिन बिहार में उनका कम है। तो क्या मतलब हम लोग दर्जन भर जो NDA के टॉप लीडर हैं, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री, 3 मंत्री राज्य, भारत सरकार जो मोदी जी के मंत्री हैं, हम लोग उनसे मिल चुके हैं। उन्होंने CM सर को लेटर लिखा है, जो लेटर हमारे पास भी है। और ये JDU के आधा दर्जन जो सांसदगण जो है लिख चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को कि रिस्पांस बढ़िया आएगा कि उम्मीद नहीं है? एकदम उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम होती है, उम्मीद तो है ही। आपका क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम गौरव सिंह है। अच्छा, आप भी क्या कहेंगे? BPSC का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उम्मीद है आप लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा? चूँकि सरकार से तो अब शायद उम्मीद बचा है कि नहीं बचा है आप लोग? जी अंतिम जो उम्मीद होती है, लास्ट रिजॉर्ट भारत में अगर देखेंगे पिछले कई सालों से, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कायम कर रखी है। तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि इस बार भी कुछ करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आप देखेंगे कि नवंबर में फैसला दिया था इन्होंने कि आप खेल के नियम बीच में नहीं कर सकते, चेंज कर सकते। ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि आपने जो है बीच में जो है पेपर अगर वो हुआ, कहीं मिसहैपनिंग हो गई, तो आपने उसको चेंज करके दोबारा से पेपर कराया। तो अब इन दोनों में आप टैली कैसे कराएंगे? अब कल का ही पेपर आप उठा के देख ले, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक्स हैं कि जो छोटी सी क्वेश्चन होगी वो भी सिली मिस्टेक नहीं करेगी। 1995 का क्वेश्चन एज इट इज आपने उठा के रख दिया कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है। ये तब का क्वेश्चन है जब बिहार ऑप्शन टिक करके सही होता, जब बिहार और झारखंड एक में थे। अब अलग हो गए हैं, उसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं सही है। आप पूछ रहे हैं 2023 की जनगणना के अनुसार शिक्षा का आप पूछ रहे हैं, 2023 में कोई जनगणना ही नहीं हुई है। आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो पियून और BPSC की जो सबसे निचली वैकेंसी होती है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया हुआ है। ये जो कक्षा 5वीं 6वीं का बच्चा होगा वो भी बता लेगा कि ये किस तरह से है। आप अगर 13 दिसंबर का पेपर को आप देखेंगे तो उन्होंने टू मच फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे थे कि GVA में कितना % किसका किसका है। आप देखेंगे कि दोनों पेपरों में फैक्चुअल वहाँ ज़्यादा था, यहाँ पर इतना इजी पेपर है कि आप 30 से 35 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आयोग ये कह रहे हैं कि हम जो है नॉर्मलाइजेशन का टर्म इन्होंने चेंज करके बोल दिया है कि हम स्केलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऑलरेडी ये मना कर चुके हैं। तो तकनीकी रूप से शब्द तो चेंज कर दिए हैं, लेकिन मैकेनिज्म वही है कि भेदभाव हुआ है दोनों परीक्षा। बिल्कुल भेदभाव हुआ है, और इस भेदभाव को देखते हुए अंतिम रूप से यही किया जाना चाहिए कि दोनों परीक्षाओं को रद्द करके दोबारा से फ्रेश तरीके से परीक्षा हो। और साथ ही साथ BPSC को भी चाहिए कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि आगे जो भविष्य में भी जो परीक्षाएं हों उसमें भी इस तरीके से रखा जाए कि कहीं कोई इस तरह का लीकेज और इस तरह का चीज़ नहीं हो, क्योंकि पूरे बिहार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। आप देखेंगे बिहार में पूरे एशिया को हाईलाइट करता है, बुद्ध महावीर की धरती रही है, और आज बिहार की ये हालत हो गई है कि लोग पेपर देख करके हंसते हैं कि कैसा पेपर बना रहा है। लोग तो यहाँ पर कुतर्क कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि गांजा मार करके पेपर बनाया गया है। अब आप सोचिए ऐसी चीज़ों को सुनने के बाद जो बिहार का लड़का होगा, दूसरे स्टेट के बच्चे हंसेंगे तो उसको कैसा महसूस होगा? बिहार के गौरव को कहीं ना कहीं धूमिल करने वाली बात है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है, माननीय न्यायालय से अपील है कि इसमें हस्तक्षेप करें और साथ साथ इसको रद्द करके दोबारा से पेपर कराया जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है। चलिए, तो ये देख सकते हैं कि तमाम जो BPSC के अभ्यर्थी हैं उनकी एक ही मांग है कि जो 17वीं BPSC की PT की परीक्षा हुई है उसको रद्द किया जाना चाहिए, दोबारा से एग्ज़ाम उसको किया जाना चाहिए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को न्याय मिलता है या फिर जो तमाम जो दिल्ली में जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो अलग अलग NDA नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। उनसे भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इन नेताओं के माध्यम से भी हमारी बातों को सुनेंगे। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।